आप सबों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और स्वागत है मेरे इस चैनल में मेरे सभी गुरु भाई बहन और श्रोता बंधु का। मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हम आप अपने साहब द्वारा लिखित पुस्तक आओ चले शिव की ओर पढ़ने का और समझने का साहब की दया से कोशिश करते हैं, तो हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले साहब हमारे दया चर्चा और नमन पे जो लिखे हैं, तो हम लोग दया के बारे में पढ़ रहे थे और साहब की दया से कुछ समझने का प्रयास कर रहे थे। और उसमें कुछ पैराग्राफ अभी बच गए हैं, तो आइए आज हम लोग चलते हैं दया की याचना में। हम लोगों ने अब तक पढ़ा था, संविधान का यह प्रावधान बताता है कि दया की परिधि नियमों के बाहर है। यानी हमने जो पीछे के वीडियो में सुना संविधान के बारे में, उसका प्रावधान यह बताता है कि दया की जो परिधि है उस पे कोई नियम काम नहीं करता, उस पे कोई नियम कानून नहीं चल सकते। ये बिल्कुल हर नियम कानून से बाहर है। आज इसके आगे चलते हैं हम लोग। यह सत्य है कि दया एक मनः स्थिति है। साहब मेरे कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है कि दया जो है वो एक मन की स्थिति है। हम आप मन में ही उस महादेव से दया की याचना कर सकते हैं। दया पाने के लिए दया की याचना के साथ भाव का युक्त होना अनिवार्य है। यानी अपने गुरु शिव से हमें अगर दया पानी है, तो दया पाने के लिए दया की याचना के साथ भाव होना अनिवार्य है। यानी हम अपने गुरु शिव से जब दया मांग रहे हैं, तो उस दया में भाव होना बिल्कुल अनिवार्य है। एक शिष्य पहले बोली में या मुख्य संवाद में ही दया मांगने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है। यानी कि जब हम किसी को शिव गुरु से जोड़ते हैं, शिव का शिष्य बनाते हैं, तो या हम आप पहले अपनी बोली में ही इस संवाद को महादेव को संप्रेषित करते हैं और दया मांगने की प्रक्रिया में वो प्रवेश करता है। मुख्य संवाद से ही दया मांगने की प्रक्रिया में वो प्रवेश करता है। शिष्य के मन का धीरे धीरे अपने गुरु से दया मांगने का स्वभाव वांछित हो जाता है। यानी कोई शिव को गुरु बनाया, अब उसको बताया गया कि आप महादेव गुरु से दया मांगिए, और वो बोली में दया मांगता है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। अब उसे कहा जा रहा है कि आप बार बार महादेव गुरु से दया मांगिए। अब वो उसकी मन की स्थिति है, वो बार बार महादेव गुरु से दया मांग रहा है, और धीरे धीरे ये जो है उसके स्वभाव में उतर जाता है, और वो कहीं भी रहता है तो अपने गुरु शिव से दया की याचना, किसी भी हालात में रहता है तो वो दया की याचना करता है। ये उसका स्वभाव ही हो जाता है कि हर बात में वो महादेव को याद करता है और अपने गुरु शिव से दया की याचना करता है। दया मांगने की स्थिति तो व्यक्ति के जीवन में आनी ही आनी है। साहब कह रहे हैं कि ये जो दया मांगने की स्थिति है वो हर एक व्यक्ति के जीवन में आती है। दया अनेक बार व्यक्ति के जीवन में संकट की घड़ी आती है, तब जब मंत्र याद नहीं आते। यानी कि जब किसी भी व्यक्ति के जीवन में या कोई शिव को गुरु बनाया है, उसके जीवन में संकट की घड़ियां, स्थितियां और परिस्थितियां जब आती है, तब कोई मंत्र याद नहीं रहता, और ऐसी घड़ी में वो स्थिति आती ही आती है कि वो अपने गुरु शिव से दया की याचना करे। जब आदमी निरुपाय हो जाता है, तब वह गुरु से दया की याचना करता है। जब आदमी बिल्कुल निरुपाय हो जाता है, उसको लगता है कि अब कोई उपाय नहीं है, संकट की ऐसी घड़ी है जिसमें सारा उपाय फेल हो जा रहा है, कोई उपाय नहीं कर सकते हैं, उस समय वो बिल्कुल अपने आप को निरुपाय महसूस करता है, और तब वह गुरु से दया की याचना करता है।
तब वो व्यक्ति जो है अपने गुरु शिव से दया की याचना करता है और गुरु दया ही संकट से व्यक्ति को उबारती है। और तब ऐसी स्थिति में गुरु शिव जो है अपने शिष्य को संकट से उबारते हैं। शिव शिष्यता में माना जाता है कि गुरु की दया गुरु आदेशित अनुसार करने भर से मिलती है। शिव की शिष्यता में जैसे ही हम शिव को गुरु बनाते हैं और शिष्य बनने की मानसिकता में आते हैं कि मुझे शिष्य बनना है, तो साहब कह रहे हैं कि शिव शिष्यता में माना जाता है कि गुरु की दया गुरु आदेशित, यानी कि गुरु की दया हमें तभी प्राप्त होगी जब हम गुरु के द्वारा आदेशित कार्य जो है उस कार्य को करेंगे। तथापि गुरु दया अहेतु की होती है, लेकिन गुरु की दया जो होती है वो बिना कारण का होता है, इसका कोई कारण नहीं होता। जहाँ हम आपको ऐसा लगता है कि महादेव गुरु का कार्य करते हैं और कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आती है जहाँ लगता है कि ये बिल्कुल असंभव है, यहाँ ये चीज हो ही नहीं सकता है और वो काम कैसे हो जाता है कुछ समझ नहीं आता। इसीलिए साहब कह रहे हैं कि अहेतु की यानी बिना कारण का। इसी पे मेरे साहब एक कहानी सुना रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो कैंसर से पीड़ित है और वो अपने परिवार वालों को मिलने के लिए बुलाता है, अपने घर के सारे सदस्य को वो अपने पास मिलने के लिए बुलाता है। सभी लोग उसके पास आते हैं, बैठते हैं। तब फिर वो कहता है कि सभी लोग आ गए क्या? सब लोग बोलते हैं कि हाँ सभी लोग आ गए। फिर वो बोलता है कि नहीं, लगता है कि कोई अभी छूट गया है, सभी लोग आ गए। तो फिर लोग बोलते हैं कि हाँ सभी लोग आ गए। तब वो कहता है कि जब सभी लोग यहाँ पे हैं तो घर में पंखा क्यों चल रहा है? यानी इसका कोई कारण नहीं है। वो व्यक्ति अपने लास्ट पोजीशन में चल रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो जगत के आकर्षण में फंसा हुआ है और जगत की इच्छाएं, जगत का आकर्षण जो है उसे नहीं छोड़ रहा है। इसका कोई वजह नहीं, कोई कारण नहीं, इससे कुछ नहीं मिल सकता है, लेकिन फिर भी उसका मन जो है उस जगह पे फंसा हुआ है। शिव गुरु की दया की आधारशिला पर ही शिष्य का जीवन आधारित होता है। साहब कह रहे हैं कि शिव गुरु की दया यानी जब कोई शिष्य बनता है तब वो अपने गुरु शिव से दया की याचना करता है और शिष्य का जीवन जो है गुरु की दया की आधारशिला। आधारशिला का मतलब होता है जैसे घर बनाते समय नींव पड़ता है, जो पिलर होता है, जिस पिलर पे पूरा घर टिका होता है, उसी तरह ये दया जो है शिष्य के जीवन का आधारशिला है। यानी शिष्य का संपूर्ण जीवन जो है गुरु की दया पे आश्रित होता है, गुरु की दया के आधारशिला पे निर्भर होता है, आधारित होता है। भोग और मोक्ष की अभिन्न रूप से प्राप्ति शिव गुरु की दया से लभ्य है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में, किसी भी शिष्य के जीवन में भोग और मोक्ष यानी जगत की जो भी अभिलाषाएं हैं, जो भी भोग भोगना चाहते हैं, वो भोग और मोक्ष यानी कि इस धरती से आवागमन से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति भी शिव गुरु की दया से ही लभ्य है। शिव शिष्य के सारे जागतिक एवं पारलौकिक मनोरथ की पूर्ति दया से संभव है। यानी शिव के शिष्य के जीवन के, जब कोई शिव शिष्य होता है तो उसके जीवन के सारे जगत के आकर्षण यानी कि जगत की जो चाहते हैं, जो इच्छाएं हैं, जागतिक और पारलौकिक यानी कि ऊपर का चीज, जो जगत छोड़ के हम आपको जब जाएंगे तो ऊपर की जो बातें हैं, ऊपर की जो चीज है, पारलौकिक, जो इस लौकिक की नहीं है, इस जगत की नहीं है, वहां की भी जो इच्छाएं और कामनाएं हैं वो गुरु दया से ही संभव हो सकता है। गुरु दया ही शिव की शिष्यता का आदि और अंत है। गुरु की दया ही है जो शिव गुरु की शिष्यता का आदि और अंत है। गुरु की दया ही वह बीज है जो कालांतर में पल्लवित और पुष्पित होती है। यानी कि शिष्य के जीवन में गुरु की दया जो है वो बिल्कुल एक बीज का काम करता है। जिस तरह
बीज को कहीं पे रोपा जाता है, फिर उसमें पानी पटाया जाता है, फिर उसमें खाद पटाया जाता है, तब वो बीज जो है अंकुरित होता है। उसके बाद वो एक छोटा सा पौधा होता है, फिर वो पौधा बड़ा होता है। अगर वो फूल का पेड़ है तो उसमें फूल खिलते हैं और वो अगल बगल के जगहों को सुगंधित करते हैं। अगर वो उसमें वो फल का पेड़ है तो उसमें फल लगते हैं, जिससे अगल बगल के लोग फलवित होते हैं और उस फल को तोड़ते हैं और खाते हैं। तो वही मेरे साहब कह रहे हैं कि गुरु की दया वह बीज है, जिस बीज को हम आप जितना सींचेंगे उतना ही ये दया जो है पल्लवित और पुष्पित होगी और हमारे आपके जीवन को पल्लवित करेगी, सुवासित करेगी, यानी सुंदर करेगी। जिसकी आध्यात्मिक सुगंध मनुष्य एवं परिवेश को, यानी कि जब यह फूल खिलेगा, अध्यात्म में जब फूल खिलेगा तो ये मनुष्य और उसके परिवेश, आसपास के जगहों को भी वो सुंदर और सुशोभित करेगा। दया की याचना भक्ति की अभिव्यक्ति है। दया की जो याचना है वो भक्ति का प्रकटीकरण है। यानी कि जब हम अपने गुरु शिव से दया की याचना करते हैं तो दया की स्थिति ऐसी हो जाती है, साहब मेरे कहे ना कि किसी बात का हम आप विचार करते हैं, किसी को लेकर विचार करते हैं, वो विचार भाव में बदल जाता है और जब भाव घनीभूत होता है तो वो प्रेम में बदल जाता है। और जब किसी को उस परमात्मा शिव से प्रेम हो जाएगा तो प्रेम को ही भक्ति कहा गया है। और तब उस भक्ति में, उस प्रेम में वो अपने प्रेमी के प्रति अपने आप को समर्पण कर देगा, समर्पित कर देगा। और तब उसका मन सोचेगा कि मेरे सुख तेरे और तेरे दुख मेरे। यानी कि दया जो है, ये दया की याचना जो है भक्ति की अभिव्यक्ति यानी भक्ति का प्रकटीकरण है। यह मात्र एक विचार नहीं, अनुभूति है। साहब कह रहे कि ये मात्र एक विचार नहीं है, यह मेरे साहब की अनुभूति है। मन पल प्रतिपल अपने गुरु शिव से दया की याचना की स्थिति में रहे, यही दया से फलवती होने की स्थिति है। मन जो है वो पल प्रतिपल अपने गुरु शिव से दया की याचना की स्थिति में रहे, यही दया के फलवती होने की स्थिति है। यानी कि जब हम दया का बीज रोपते हैं, अंकुरन होता है, जब वो पेड़ पौधा, जब वो अंकुरन पौधा होता है, पेड़ बनता है और उस पेड़ में जो फल लगते हैं, वही कहा गया है कि दया जो है, दया की याचना की स्थिति में हमारा आपका मन यदि रहेगा तभी दया के फलवती होने की स्थिति है। यहाँ करने जैसा कुछ नहीं है, यहाँ करना कुछ नहीं है, केवल मन का खेला है। हम आपको ना तो हाथ पैर से कुछ करना है, ना ही कुछ नहीं करना है, यहाँ केवल मन का खेला है। यहाँ सिर्फ हम आपको मन देना है, केवल अपने गुरु के समक्ष मन का निरीह कातर होना है। यानी अपने गुरु के समीप अपने मन को रखना है, अपने मन को अपने गुरु को दे देना है। अकर और अहंकार गुरु दया के पथ में अवरोधक हैं। जो भी शिव को गुरु बनाएंगे और शिष्य के राह पे जब वो चलेंगे तो उनके अंदर अहंकार और अकर जो है ये गुरु और शिष्य के रास्ते में अवरोध का काम करेंगे, रुकावट का काम करेंगे। इसीलिए साहब कहे हैं कि अकर और अहंकार गुरु दया के पथ में अवरोधक है। दया की स्थिति शिष्य के मन के पिघलने की स्थिति है। यानी जब हमारा आपका मन अपने गुरु शिव से जुड़ेगा, जब हमारा आपका मन दया की स्थिति में रहेगा, हर वक्त हम आप सही उद्देश्य के लिए, साहब की जो चाहत है उनकी चाहतों के लिए अगर दया मांगेंगे कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए कि मैं आपके शिष्य बनूं और
मैं लोगों को भी आपका शिष्य बना सकूं। जब हम आप शिष्य बनने की स्थिति में आएंगे, शिष्य बनने के लिए दया मांगेंगे, तो हमारा आपका मन जो है वो स्वतः मुलायम होने लगेगा, स्वतः पिघलने लगेगा मोम की तरह, और मखमली और मुलायम होने की स्थिति है, और बिल्कुल वो मुलायम और मखमली हो जाएगा। अकड़ जैसा कुछ भी नहीं, यहाँ पे अकड़ जैसा कुछ नहीं रहेगा। गुरु के शरण में हम आप जैसे ही शिष्य बनने की स्थिति में अपने गुरु से दया की याचना करेंगे, हम आपका मन यह समझने लगेगा कि हमें शिष्य बनना है, अपने गुरु शिव का शिष्य होना है। तो कौन शिष्य हो सकता है, हमें शिष्य बनने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमारा आपका मन खुद यह सोचने के लिए, विचार करने के लिए विवश हो जाएगा कि मेरे अंदर कौन सी खामियां हैं, मेरे अंदर कौन सी गलतियां हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। और जब हम आप खुद को समझने लगेंगे, साहब कहे ना कि अध्यात्म का मतलब ही होता है अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, अपने आप को समझना। तो जैसे ही हम आप यह समझ लेंगे कि मुझे शिष्य बनना है, अपने गुरु शिव का शिष्य होना है, तो हमारा आपका मन बिल्कुल पिघलने की स्थिति में हो जाएगी, बिल्कुल मखमली और मुलायम हो जाएगी। हमें किसी और से कोई बैर भावना नहीं होगी। हमारा आपका मन यही सोचेगा कि हम कैसे शिव के शिष्य हो जाएं और कैसे औरों को भी शिव का शिष्य बनाएं। तो दया की याचना का पैराग्राफ समाप्त हो गया है अभी, और आगे है द्वितीय सूत्र शिव गुरु की चर्चा, जिसे हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे और साहब की दया से समझने का कोशिश करेंगे। और मैं अपने गुरु भाई बहन से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अगर कहीं पे कोई त्रुटि हुई होगी तो उसके लिए मुझे माफ कर देंगे, क्योंकि यह एकमात्र मेरे साहब की दया है। साहब की दया से हम आप समझ सकते हैं इसको। इसलिए हम आपको साहब की स्थिति में उतर के इस बात को समझना होगा। साहब हमारे जिस दर्द से लिखे हैं, जिस भाव से लिखे हैं, उनके भाव को, उनके दर्द को हम आपको उस जगह पे खड़ा करके समझना होगा जो मेरे साहब कहना चाहते हैं। तो अगर कहीं कोई त्रुटि हुई होगी, उसके लिए मैं अपने गुरु भाई बहन और श्रोता बंधु से माफी चाहती हूँ, और मैं आप सबों के चरणों में फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।